नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दंगे किसी भी मुल्क का सबसे भयावह इतिहास होते हैं। एक ऐसा इतिहास जिसे कोई भी याद नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक ऐसा इतिहास होता है या इतिहास के वो पन्ने होते हैं जो भुलाए नहीं भूलते। साल 2020 फरवरी का महीना, फरवरी का आखिरी हफ्ता और दिल्ली का वो इलाका जहां पर अचानक से दंगे भड़क गए। इस वक्त मैं गोकलपुर विधानसभा के गोकलपुरी इलाके में हूं और दंगों की जो लपटें उठी थी उसमें सबसे ज़्यादा झुलसने वाला अगर कोई इलाका था तो उसमें से एक गोकलपुरी था। मेरे साथ एक महिला हैं जिन्होंने दंगे में अपने बेटे को खोया है और उन दिनों को भुलाना तो चाहती हैं, लेकिन सवाल ये है कि भूलें तो आखिर भूले कैसे। क्या नाम है आपका? रीसा। अ, हालांकि बहुत मुश्किल है ये सवाल करना और मैं देख रहा हूँ आपकी आंखें नम हो गई, लेकिन चूंकि मजबूरी है ये सवाल करना पड़ता है, इसलिए कि सरकार को याद रहे, सनद रहे कि एक ऐसा अध्याय गुजरा है जो भुलाए नहीं भूलता है। आप किस तरीके से याद करती हूँ उस वाक्य को, उस दिन को? क्या हुआ था उस दिन? उस दिन मेरा लड़का गया था बाहर चाउमीन खाने के बहाने से, बस उसको बारूद लग गया सिर में। अच्छा, तो क्या हुआ था? कैसे गोली? आपने मुझे बताया कि गोली लगी थी। हाँ, गोली हो या कुछ भी हो पर लगा था उसको सिर में। अच्छा, फिर उसके बाद हमें शाम को रात को मिली थी उसकी वो रात को मिली गोकलपुरी में कहाँ पर? यही स्कूल के पास डा खाने से इधर ही। अच्छा, जिस दिन दंगा भड़का था उसी दिन वो वहाँ पर गया था? 2 दिन बाद हुआ था। अच्छा, दंगा खत्म हो गया था 2 दिन बाद। कितनी उम्र थी लड़के की? 15 साल। आपके घर में कौन कौन है? एक लड़का है, एक लड़की है। अभी 2 भाई था, वो एक तो खत्म ही हो गया। अभी एक लड़का है, एक लड़की है, एक ये अभी हो गई है। हस्बैंड आपके क्या करते हैं? रिक्शा चलाते, ठेली। सरकार ने मदद की आपकी कुछ? हाँ करे थे, 5 लाख रुपए दिए थे। जाहिर है क्योंकि बहुत मुश्किल होता है याद करना, जैसा कि 5 मैंने लाख पहले। रुपए कुछ नहीं है मेरे बेटे के सामने, कुछ भी नहीं है। आप रोइए नहीं, मैं चूँकि आपके दर्द को मैं समझ सकता हूँ। बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ को, भूलती नहीं हैं वो चीज़ें। लेकिन उस दिन को अगर आप साझा करना चाहें, हमसे बताना चाहें उस दिन हुआ क्या था, कैसे? चूँकि दंगा फैला हुआ है, अशांति थी, तो बच्चा बाहर गया, कैसे गया, किस लिए गया? समझाए थे सर हम, लेकिन बच्चे मानते हैं, किसी के नहीं मानते बच्चे, फिर भी वो निकल गया कैसे करके। मैं दवाई लेके लेटी थी, मेरे सर में दर्द की दिक्कत वैसी रहती है, गोली लेके लेटी थी। मैंने बोला बेटा कहीं मत जियो, पता नहीं कैसे हुआ। कौन सी क्लास में था? 8वीं में था, 9वीं के एग्जाम दे रहा था, वो पेपर चल रहा था उसका। तो गोली ही लगी थी या कुछ और? वो बारूद होता है ना, फेंकते हैं धुआं वाला, वो लगा था सिर में। तो कैसे कुछ पता चला बाद में कि हाँ, कैसे? सब लोग, सब जिसने देखा था ना, सब भाग दौड़ कर रहे थे, सब कह रहे थे उसको वो लग गया, बारूद लग गया, बारूद लग गया। बाद में पता चला हमें। अब तो जिस तरीके से आप, चूँकि ऐसी ढेरों कहानियाँ हैं और जब आप इस कहानी को सुनते हैं तो आंखें आपकी नम हो जाती हैं। मेरे साथ ये महिलाएं, चूँकि इन्होंने अपना बेटा खोया है और बहुत ज़्यादा कुरेदने का कोई सवाल नहीं है कि हम एक ही चीज़ को बार बार पूछें, लेकिन इतना तो है कि जब घर से कोई चला जाता और इस तरीके से वो जाए तो मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाती है। मेरे साथ बच्चे के जो है पिताजी हैं और उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि कितना मुश्किल हो जाता है। घर से एक बेटा दंगों की जब भेंट चढ़ गया और दिल्ली का, हम चूँकि गोकलपुरी में जो इलाका है, आपने अपने बेटे को खोया, उस दिन क्या हुआ था, किस तरीके से आप? कुछ नहीं, उस दिन तो दंगे खत्म हो गया था। 24-25 के दंगे हुआ था और 26 तारीख को जो है पुलिस 2 दिन तो पुलिस को कोई पता नहीं था। 26 तारीख को ऐसे पुलिस आंसू गैस से गोला छोड़ रहा था या गोली भी छोड़ रहा होगा, मुझे तो पता नहीं है। वो मेरा लड़का घर से निकला चाउमीन खाने के लिए, मैं आ रहा हूँ चाउमीन लेकर, दुकानें खुल गया था। 26 तारीख के दिन में करीब 2:30 बजे गोली लगी। गोली लगी? पुलिस के हाथ से लगी। पुलिस के हाथ से गोली हाँ, लगी? पुलिस के हाथ से। आप क्या करते हैं? रिक्शा चलाते मैं हैं? तो रिक्शा चलाता, ठेली चलाता हूँ, माल ढोने। अच्छा, कितनी कमाई हो जाती है?
कमा लेता हूँ 400-500 रुपये कमाता हूँ, 500-600 तक कमा लेता हूँ। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? 2.5-3 साल हो गए, ये बात ठीक है कि कोई भी मुआवजा किसी की भी भरपाई नहीं कर सकता है, आपने बेटा खोया है, फिर भी आप कुछ कहना चाहते हैं सरकार से, समाज से, या उस सिस्टम से, या उन हालात से जो जिसकी वजह से ये दंगे हुए? सरकार से तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हमारा बेटा 9वीं क्लास में पढ़ रहा था, वो सिर्फ चौमिन लेने गया, 15-16 साल की उम्र था, वो पुलिस वाले ने उल्टे पुल्टे उसमें मेडिकल रिपोर्ट भी गलत बना दिया, जबकि गोली लगाया उसने लगाया, लिखा है कि धक्के हार्ट अटैक आया, कुछ नहीं ऐसा हुआ। अच्छा, मेडिकल रिपोर्ट में हार्ट अटैक बताया हाँ, गया? वो गलत बताया मेडिकल रिपोर्ट में। सरकार से तो मुझे यही कहना है कि जो मेरे दंगे के जो सबको मुआवजा मिला है, उस हिसाब से मुआवजा भी नहीं मिला है। ये शिकायत है आपकी कि मुआवजा भी जो मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। और सरकार से ये और भी आदमी आए थे मेरे पास, सरकारी आदमी भी आया था, मैं तुम्हें मकान दिलाऊंगा, प्लॉट दिलाऊंगा, सबको दिलवाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ आपका ये अपना है कि आप किराए पे? किराए पे रहते। तो किराए पर रहते हैं, रिक्शा चलाते हैं, छोटा सा परिवार है, और परिवार का बड़ा बेटा था आपका? नहीं, छोटा बेटा था, 15 साल उम्र थी। आपका दावा है कि वो दंगे ढलने लगे थे 24, 25, 26 के बाद, जिस तरीके से स्थिति थी, और घर से चाउमीन खाने के लिए निकला था, हालात तनावपूर्ण थे, और उसी तनावपूर्ण हालात की वो भेंट चढ़ गया। शिकायतें बहुत हैं और होनी भी चाहिए, सरकार से भी हैं शिकायतें, सिस्टम से भी हैं, और उस समाज से भी हैं जो यूं ही दो धर्मों के टकराव में भड़क जाता है और उसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। और ऐसा ही एक परिवार है जिसने इस दंगों की आग को करीब से महसूस किया है, न सिर्फ महसूस किया बल्कि उसमें झुलसा भी है। मेरे सहयोगी अंकुर पांचाल के साथ मैं अनूप आकाश वर्मा, गोकलपुरी, दिल्ली।